अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड गो। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो उन लोगों के लिए है जो कि एलईडी बल्ब बाय करना चाहते हैं या एसकेडी में काम करना चाहते हैं। ज़्यादातर तो उनके लिए है जो ये बिज़नेस करना चाहते हैं। तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स को देख के, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस चीज़ को देखा जाता है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, तो आप वो चीज़ें देख के किस तरीके से अच्छा एसकेडी बाय कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा क्लेम आने से भी बच सकते हैं। तो मैं आपको इसमें 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जिनको देख के, जिनको आप परख के, जिनको चेक करके अगर आप अपना एलईडी बल्ब, एसकेडी या एलईडी लाइटिंग के मुतालिक कोई भी चीज़ ख़रीदें तो इंशाल्लाह आपकी क्लेम की रेशो मिनिमम होगी, आपकी क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम होगी और मार्केट में आपका नाम बढ़ता जाए। तो एलईडी बल्ब के अंदर सबसे पहला नंबर आता है वाट सिलेक्शन, कि आप किस वाट का बल्ब आखिर परचेज़ करना चाह रहे हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ होलसेलर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ असेंबलर। तो आपने सबसे पहले अपने वाट को अहमियत देनी है। डिमांड क्या है मार्केट में, डिमांडिंग के हिसाब से आपने वाट को अहमियत देनी है। फॉर एग्जांपल आपको 12 वाट का एसकेडी चाहिए। एसकेडी कहते हैं स्पेयर पार्ट्स को। अगर आपने 12 वाट एसकेडी का स्पेयर पार्ट्स ख़रीदना है तो आपने उसमें किन किन चीज़ों को देखना है। तो आपकी यहाँ पे वाट सिलेक्शन होगी कि आपको 12 वाट का एसकेडी चाहिए। उसके बाद बात कर लें दूसरे नंबर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बॉडी कौन सी परचेज़ करना चाहते हैं। आया कि आप ए टाइप बॉडी परचेज़ करना चाहते हैं जो कि ये लगी हुई है, आया कि आप टी शेप बॉडी परचेज़ करना चाहते हैं जो कि ये लगी हुई है। आपकी वाट सिलेक्शन के बाद आपकी बॉडी सिलेक्शन ज़रूरी है। आपने डिसाइड करना है कि आपको ए टाइप चाहिए या आपको टी टाइप चाहिए। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आपके चिप ड्राइवर की, कि आपका चिप ड्राइवर आखिर कैसा हो, क्योंकि आपकी बॉडी तो आपको बहुत बेहतरीन किस्म की मार्केट से मिल जाएगी, लेकिन असल में काम करना होता है चिप या ड्राइवर ने। तो आपका चिप ड्राइवर किस तरह का होना चाहिए? आपका चिप ड्राइवर इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक होना चाहिए। वो अगले जितने भी पॉइंट्स हैं वो चिप ड्राइवर के ऊपर ही है। अब आपने चिप ड्राइवर में चेक क्या करना है? चिप ड्राइवर के मुतालिक चौथा पॉइंट है जिसमें आ जाता है आपका ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस क्या चीज़ है? ल्यूमिनस होता है आपकी एलईडी लाइट की ब्राइटनेस। जैसे कि आपका ये एलईडी बल्ब है और इसमें ये लगी हुई है चिप, तो चिप का जो पर वाट ल्यूमन्स है वो क्या होगा? आपकी अगर ये 11 वाट का बल्ब है तो 11 वाट में पर वाट ल्यूमिनस एलईडी बल्ब क्या निकालेगा? तो उसका टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आप वाट और वोल्ट लिखेंगे तो आपके बल्ब का जो है वो ल्यूमन्स निकल आएगा। और यहाँ पे अगर बात कर लें कि वाट और वोल्ट किस तरह में पता लगेगा, तो उसके लिए टेस्टर मौजूद है, एलईडी बल्ब मल्टी टेस्टर, उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं। आप वहाँ से वाट और वोल्ट पता करें, तो आप अपने वेबसाइट में डालें जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आपको ल्यूमेंस बता देगा। अब यहाँ पे अगर इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे बात करें तो 80 से 100 एंड सो ऑन ल्यूमेंस बहुत अच्छी होते हैं। 90 ल्यूमेंस का अगर आपको एलईडी बल्ब मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, आप उसको वारंटी में सेल कर सकते हैं। 5वें नंबर पे बात आ जाती है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या चीज़ है, इसको किस तरह डिवाइड करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसकी 10 से 15 मिनट डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में डालूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ बताऊंगा कि पावर फैक्टर आपने क्या देख के लेना है। पावर फैक्टर इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से आपके बल्ब का 0.5 से 0.7 के दरमियान अगर पावर फैक्टर है तो वो बल्ब बहुत बेहतरीन कंसिडर किया जाता है। तो 6 नंबर पे आता है कलर टेम्परेचर। आपके बल्ब का कलर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपको रिक्वायर्ड क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एलईडी बल्ब डे लाइट में चाहिए, आपको एलईडी बल्ब वार्म वाइट में चाहिए, आपको एलईडी बल्ब वार्म लाइट में चाहिए, या आपको एलईडी बल्ब कूल वाइट में चाहिए, या इसके अलावा भी रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, येलो मार्केट में अवेलेबल हैं कलर्स। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको एलईडी लाइट कौन से कलर में चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें रेगुलर आइटम की, तो 3 वाट एसकेडी से लेकर 50 वाट तक एसकेडी तक जो कलर टेम्परेचर ज़्यादातर सेल होने वाला है मार्केट में वो 6000 से 6500 के दरमियान डे लाइट किया जाता है। लास्ट पे आपका पॉइंट आता है CRI। CRI क्या होता है? CRI होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। आपका जो बल्ब है उसकी जो रोशनी है वो आपके ऑब्जेक्ट को कितना वाज़ेह करता है, वो होता है CRI। अब CRI का टेबल मौजूद होगा जिसमें 70%, 80% एंड 90% आपको शो हो रहा होगा। इस पर हमने इंशाल्लाह किताब भी बना ली और वो बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो नए आने वाले बिजनेसमैन के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उसमें तकरीबन 20 से 25 टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा होगा। बहरहाल
CRI आपका 90 होना चाहिए। अब ये CRI आपको कैसे पता लगेगा कि आपका 90 है या नहीं? इसका टेबल ऑलरेडी आपके SKD के साथ लग के आता है, या आप जिससे परचेज़ करें आप उससे पूछ सकते हैं कि CRI आपका बल्ब का कितना है, या आप उसके बॉक्स के ऊपर भी मेंशन होता है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और लास्ट पे कॉमन बात, पिन और चूड़ी का इंतखाब, B22 या E27, यानी कि आपको चूड़ी में चाहिए जो कि E27 है, और आपको अगर पिन में चाहिए तो वो है B22, B22 एंड E27। कैप का इंतखाब थे वो 7 पॉइंट जिनको मद्देनज़र रख के आप अपना LED बल्ब का SKD, बेहतरीन SKD मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो लोग ये कारोबार करना चाहते हैं आप उनके साथ ये शेयर करें। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको जाकर लाजमी लाइक और फॉलो करें। वहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर बहुत सारी हमारी कंपनी की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपडेट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास हर किस्म की मशीन्स, टूल्स, एसेसरीज़, SKD, ब्रांड प्रिंटिंग, आपकी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी टाइम। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।